तो दोस्तों, एक पेल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जहां पर हम बात कर रहे थे एलडीसी के लिए जो रैपिड रिवीजन लेके आए थे हम आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें अपन राजस्थान के जो त्योहार हैं और मेले हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। राजस्थान के त्योहार और मेलों की अपन बात करें तो पिछली क्लास में हमने चैत्र माह तक बात कर ली थी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की हम बातें कर रहे थे। थोड़ा सा पीछे का चैत्र माह का रिवाइज करें तो चैत्र माह में हमने बातें की थी। चैत्र एकम को आती है धुलंडी, जो होली के बाद में धुलंडी आती है चैत्र एकम को। चैत्र एकम धुलंडी के 7 दिन बाद में आती है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी को बासोड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन जो बासी भोजन होता है उसका उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। बासी भोजन इस दिन किया जाता है, इसलिए इसको बासोड़ा बोलते हैं। शीतला अष्टमी के दिन चाकसू में मेला लगता है, क्योंकि चाकसू में शीतला माता का जो मंदिर बना हुआ है वो चाकसू में बना हुआ है। और ये जो मंदिर बनवाया था ये बनवाया था माधो सिंह प्रथम ने। माधो सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मेले में गधों का मेला और बैलगाड़ी मेला, क्योंकि यहाँ पर गधों की जो खरीद बिक्री होती है, गधों की खरीद बिक्री होने के कारण इसको गधों का मेला, और लोग बैलगाड़ियों में बैठ बैठ कर इसको देखने आया करते थे, इसलिए इसको बैलगाड़ी मेला। हमने और बातें की कि राजस्थान में गधों के मेले कहाँ कहाँ पे लगते हैं। तो राजस्थान में गधों के मेले एक लगता है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 में है, जहां पर उनका माघ शुक्ल सप्तमी, जिस दिन रथ सप्तमी होती है, सूर्य सप्तमी होती है, उस दिन वहां पे मेला लगता है। एक मेले की हमने बात की थी, खलगानी माता का मेला लगता है भावगढ़ बंदिया में। ये तीनों जो मेले हैं वो गधों से संबंधित है, गधों के यहाँ पे मेले लगते हैं। जो भावगढ़ बंदिया वाला जो मेला है इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। भावगढ़ बंदिया में जो मेला लगता है वो खलगानी माता का लगता है, जो कि गधों का मेला है। इसके बाद बात की एकादशी को लगता है जोहर मेला। जोहर मेला लगता है चित्तौड़ में, क्योंकि जोहर जो सर्वाधिक जोहर हुए वो चित्तौड़ में हुए थे। चित्तौड़ के 3 जो जोहर हुए, वो पहला जोहर 303 में हुआ था। उसके बाद में सेकंड जो जोहर हुआ वो हुआ था 1535 में, और थर्ड जो जोहर हुआ था वो हुआ था 1567-68 में, जो फूल कंवर ने किया था, जो कि जयमल जयमल की क्या थी, रानी थी फूल कंवर। एकादशी के बाद में हम बात कर रहे थे शुक्ल पक्ष की। चैत्र शुक्ल एकम को होती है नववर्ष, जिस दिन क्या होता है, हमारा जो हिंदू जो नववर्ष होता है वो इस दिन होता है। और चैत्र शुक्ल एकम को ही हमारे जो बसंत नवरात्र होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। शरद नवरात्र की हम बात कर रहे थे, शरद नवरात्र आते हैं आश्विन शुक्ल एकम को, जबकि जो बसंत नवरात्र आते हैं वो आते हैं चैत्र शुक्ल एकम को। इसके 2 दिन बाद में आती है गणगौर। गणगौर सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है। इस दिन जो अविवाहित जो महिलाएं होते हैं वो अच्छे पति और अच्छी भाभी कामना करते हैं। वो गीत गाती है, राय सी भोजाई दे कान कंवर सुबीरो दे। राय जैसी भोजाई और कान कंवर, जो भगवानों के जैसे हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो और स्मार्ट हो, ऐसे वो दूल्हे की कामना करती है। किस दिन करती है? गणगौर के दिन। गण और गौर, गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है माता पार्वती। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की सवारी निकाली जाती है। गणगौर है जो जयपुर और उदयपुर की फेमस है। उदयपुर जो गणगौर है उनका वर्णन किया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड पश्चिमी राजपूताना राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, और पश्चिम राजपूतान राज्यों का जो मुख्य जो सेंटर बना हुआ था वो था उदयपुर में। जब उन्होंने उदयपुर में गणगौर देखी तो उसका यहाँ पे वर्णन किया। उदयपुर गणगौर को झीलों वाली गणगौर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां पर जो झीलें हैं उनके किनारे गणगौर का सवारी निकाली जाती है, इसलिए झीलों वाली गणगौर। और जयपुर की जो गणगौर है वो शाही गणगौर, क्योंकि जो ये गणगौर निकाली जाती है जयपुर में वो राजमहलों से निकाली जाती है। तो यहाँ तक अपन ने कुछ बातें कर ली थी। आगे हम बात कर रहे थे चैत्र शुक्ल चतुर्थी की। चतुर्थी की बातें करें, चतुर्थी की बात कर रहे थे हम। चतुर्थी को जैसलमेर से गवर की सवारी निकाली जाती है। चतुर्थी को जैसलमेर से गवर की सवारी निकाली जाती है। बात करते हैं कि जैसलमेर से गवर की, ओनली गवर की सवारी निकाली जाती है। ये ध्यान रखना कि ओनली गवर की सवारी निकाली जाती है। जब गणगौर के दिन जैसलमेर के राजा महाराजा या फिर जो जैसलमेर से गणगौर की सवारी निकाली जा रही थी, गणगौर को क्या होता है कि सजा के, अच्छे से सजा के, जो बेशकीमती जो गहने होते हैं उनसे सजाया जाता है और तब सवारी निकाली जाती है। तो बीकानेर वाले उस दिन अटैक करते हैं गणगौर के दिन, और वो जो भगवान शिव की जो मूर्ति थी, भगवान शिव उनके कब्जे में हो जाते हैं और वो उनको लेकर चले जाते हैं। जबकि माता पार्वती जो है, गवर की जो सवारी है वो बच जाती है। तो वो उस दिन तो सवारी नहीं निकालते हैं। जो गणगौर के दिन वो अटैक करते हैं तो उस दिन सवारी नहीं निकालते हैं, और अगले दिन सवारी निकालते हैं।
और उनके पास भगवान शिव तो है नहीं, गण तो है नहीं, तो वो किसकी सवारी निकाल रहे हैं? ओनली गौर की सवारी निकाल रहे हैं। इसलिए जैसलमेर से ओनली गौर की सवारी निकाल जाती है। और एक दिन बाद में इसलिए निकाल जाते हैं क्योंकि उस दिन आक्रमण होता है, तो उस दिन निकालना संभव नहीं हो पाता है, अगले दिन निकाल जाती है। जबकि पंचमी की बात करें, पंचमी की जो गणगौर है वो नाथ द्वारा की फेमस है। नाथ द्वारा की फेमस है। नाथ द्वारा की जो गणगौर है उसको दो नामों से जानते हैं। एक उसको गुलाबी गणगौर, और एक जानते हैं उसको चूनड़ी गणगौर। गुलाबी गणगौर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि जो माता पार्वती होती है उनको गुलाबी रंग की साड़ी उड़ाई जाती है। गुलाबी रंग की साड़ी चूनड़ी उड़ाई जाती है, गुलाबी रंग होने के कारण तो उसको गुलाबी गणगौर, और चूनड़ी उड़ाई जाती है उनको, इसलिए उसको बोलते हैं चूनड़ी गणगौर। तो कोई आपसे पूछे गुलाबी गणगौर और चूनड़ी गणगौर कहाँ की फेमस है, तो कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा की। और कब होती है ये? पंचमी को होती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को। इसके बाद में आता है, मैंने आपको बताया था कि जब जब क्या होंगे? नवरात्र होंगे। जब जब क्या इंपॉर्टेंट होगा? अष्टमी इंपॉर्टेंट होगी। अष्टमी के दिन निकाली जाती, अष्टमी को होती है अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी होती है। अशोकाष्टमी जो है वो उड़ीसा की फेमस है। कहाँ की? उड़ीसा की फेमस है। अशोकाष्टमी उड़ीसा की फेमस है। इस दिन जो भगवान लिंगराज है उनकी सवारी निकाली जाती है। किन की सवारी निकाली जाती है? ये थोड़ी एक्स्ट्रा बातें, इनको आप लिख के और एक गोले में बंद कर लेना, एक अंडरलाइन कर लेना इन चीजों को। जो अष्टमी जो होती है उसके दिन अशोक अष्टमी होती है। अशोक अष्टमी जो फेमस है वो कहाँ की फेमस है? ओडिशा की फेमस है। जबकि मैं बता रहा था कि जो शरद जो नवरात्र होते हैं उनमें जो अष्टमी आती है वो दुर्गाष्टमी, जिसको होमाष्टमी, दुर्गाष्टमी जो फेमस है वो वेस्ट बंगाल की फेमस है। इस दिन भगवान जो लिंगराज है उनकी रकुना रथ की सवारी निकाली जाती है। कौन से रथ की? रकुना रथ की सवारी निकाली जाती है। अष्टमी के एक दिन बाद में आती है नवमी। नवमी को होती है रामनवमी। क्या होती है? रामनवमी। इस दिन भगवान जो राम है उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? रामनवमी को। रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी। रामनवमी के 2 दिन बाद में, नवमी के 2 दिन बाद में आती है एकादशी। एकादशी को होती है कामदा एकादशी। क्या होती है? कामदा एकादशी। ऐसा कहते हैं कि कामदा एकादशी के दिन आप कोई भी कामना करते हो, कोई भी आप कामना करते हो तो वो जरूर पूर्ण होती है। आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किस दिन कामना करनी है कि आपका एसआई बन जाए, आरएस बन जाए? उसके लिए किस दिन कामना करोगे? उस दिन आप कामना करोगे एकादशी के दिन, क्योंकि इस दिन आपकी जितनी भी जो कामनाएं होगी, जितनी भी आपकी इच्छाएं होंगी वो सब पूर्ण होगी। कौन से दिन होती है वो? कामदा एकादशी के दिन होती है। कामदा एकादशी के बाद में आती है पूर्णिमा। क्या आती है? पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन होती है हनुमान जयंती। पूर्णिमा के दिन होती है हनुमान जयंती। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जहां जहां राम जी होंगे, बिना राम जी के तो हनुमान जी भी नहीं होंगे। तो जहां पर हम चैत्र शुक्ल नवमी को जब रामनवमी मना रहे हैं, तो रामनवमी के 6 दिन बाद में हम मनाते हैं हनुमान जयंती। जहां जहां राम होंगे वहां वहां कौन होंगे? हनुमान होंगे। और हनुमान जयंती को 2 जगह मेले लगते हैं। एक लगता है सालासर चूरू में, जहां पर सालासर बालाजी है। सालासर बालाजी चूरू में लगता है मेला। और एक मेला लगता है मेहंदीपुर बालाजी। कहाँ पे लगता है? मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे है? दौसा। ये दोनों ही फेमस मंदिर है बालाजी के। जो हनुमान जी हैं उनके दोनों फेमस मंदिर है। एक मंदिर है सालासर चूरू में और एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी दौसा में। सालासर चूरू वाले जो बालाजी हैं ये अपने दाढ़ी मूछो, इनकी जो यहाँ पे जो मूर्ति है उसमें क्या है? इनके दाढ़ी मूछ। तो दाढ़ी मूछों के लिए कौन से बालाजी फेमस है?
कभी आपसे कोई पूछ ले कि दाढ़ी मूछ वाले बालाजी के लिए कौन से बालाजी फेमस है, तो आप क्या बताओगे? सालासर बालाजी। जिनका मेला कब लग रहा है? हनुमान जयंती को। हनुमान जयंती कब होती है? चैत्र पूर्णिमा को। कब होती है? चैत्र पूर्णिमा को। जबकि जो दौसा वाले जो मेहंदीपुर बालाजी हैं, वो किस लिए फेमस है? वो भूत प्रेतों को भगाने के लिए। किसके लिए? भूत प्रेतों को। भूत प्रेतों को भगाने के लिए कोई बालाजी फेमस है, तो वो कौन से बालाजी फेमस है? मेहंदीपुर बालाजी वाले। जब आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आप देखने जब जाओगे, तो आप देखोगे कि मंदिर के बाहर खूब सारी औरतें बैठी रहती हैं, और वो अपने बाल फैला फैला के इस तरीके से बैठे रहती है जैसे उनमें कोई भूत आ रहा हो। जो भी भूत से संबंधित या फिर ऐसे कोई आत्माओं से संबंधित कोई परेशानी रहती है, तो उनको कहाँ पे लेके जाया जाता है? उनको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी भूत प्रेतों के लिए फेमस है। और बात करें, राजस्थान में बालाजी सर्किट बना हुआ है। जो आप ज्योग्राफी में टूरिज्म वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे पढ़ोगे बालाजी सर्किट के बारे में। सभी जो इम्पोर्टेंट जो बालाजी मंदिर है, जो फेमस बालाजी मंदिर है, उनको जोड़कर एक बालाजी सर्किट बनाया गया। बालाजी सर्किट में दो तो ये सेम मंदिर है। एक तो मेहंदीपुर बालाजी वाला, कौन सा? मेहंदीपुर बालाजी। और एक कौन सा है? एक बालाजी मेहंदीपुर बालाजी है, और एक जो बालाजी है वो फेमस है मेहंदीपुर बालाजी वाला है। एक तो एक मेहंदीपुर बालाजी के अलावा कोई फेमस है, तो वो है सालासर बालाजी। सालासर बालाजी को इसमें शामिल किया गया। कौन सा? सालासर बालाजी। सालासर बालाजी के अलावा एक है पांडुपोड़ बालाजी। कौन से? पांडुपोड़ बालाजी, जो कि अलवर के। अलवर के हैं। और एक जो बालाजी है इसमें, वीर सामोद बालाजी। वीर सामोद वाले बालाजी कहाँ के? वो है जयपुर के। तो इन चार जिलों के चार मंदिरों को जोड़कर एक बालाजी सर्किट बनाया गया है, जिसमें दौसा का मेहंदीपुर बालाजी, चूरू का सालासर बालाजी, जयपुर का वीर सामोद बालाजी और अलवर का जो पांडुपुल जो बालाजी है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये कुछ बातें थी हमारी चैत्र महीने की, कि चैत्र महीने में कौन कौन से आते हैं त्योहार। तो चैत्र महीने में एकम को आती है नववर्ष, जिस दिन क्या होते हैं? बसंत नवरात्र होते हैं। एकम के बाद में तृतीया को आती है गणगौर। गणगौर के बाद में चतुर्थी को जैसलमेर से केवल गौर की सवारी निकालते हैं। चतुर्थी के बाद में पंचमी को नाथद्वारा की गणगौर फेमस है, जहाँ को जिसको चूनडी गणगौर, गुलाबी गणगौर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आती है इसके बाद में आती है नवमी। नवमी को क्या होती है? रामनवमी। भगवान राम का जन्म हुआ था रामनवमी के दिन, तो रामनवमी आती है। रामनवमी के 2 दिन बाद में आती है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी के 4 दिन बाद में आता है जो आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? बालाजी जयंती या फिर हनुमान जयंती। चैत्र के बाद में बात करें वैशाख महीने की। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में ओनली एक त्योहार है। कृष्ण पक्ष में एक त्योहार है, वो त्योहार है धिंगा गौर। धिंगा गौर। धिंगा गौर की बात करें तो गणगौर के 15 दिन बाद में धिंगा गौर होती है। मेवाड़ के राजा थे राज सिंह। मेवाड़ के राजा राज सिंह और उनकी कोई जो जोधपुर की कोई राजकुमारी थी, जोधपुर की कोई उनकी रानी थी, जो किसी कारणवश से जो गणगौर है उसका त्योहार नहीं मना पाती है। गणगौर का त्योहार नहीं मना पाने के कारण से वो नाराज हो जाती है, और उसको मनाने के लिए जो मेवाड़ के राजा हैं राज सिंह, वो उनको प्रसन्न करने के लिए जबरदस्ती गणगौर मनाते हैं। जबरदस्ती गणगौर मनाते हैं। वो कब मनाते हैं? 15 दिन बाद में मनाते हैं। इसलिए इनका जो नाम पड़ता है वो धिंगा गौर, क्योंकि ये जबरदस्ती मनाई गई थी, इसलिए इनका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? धिंगा गौर पड़ा। और वो राजा कौन से थे? तो राज सिंह थे। राजा राज सिंह के शासनकाल में ये स्टार्ट हुई थी। और धिंगा गौर जो फेमस है वो फेमस है मेवाड़ की। धिंगा गौर मेवाड़ की फेमस है। और कौन सी राजकुमारी कहाँ की थी? जो वो रानी थी, वो रानी थी जोधपुर की। इसलिए इस दिन जो मेला लगता है वो लगता है जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर की रानी के कारण से वापस से गणगौर मनाई गई थी। इसलिए जोधपुर वाले मेला लगाते हैं इस दिन। मेला लगता है बेंतमार मेला। बेंतमार मेला लगता है। इस दिन महिलाएं रातों को गलियों में निकलती है अपने हाथों में बेंत ले लेके, और जो मिलता है भाई
उनकी जो खातिरदारी की जाती है, उनको जो बेंतें मारी जाती है, माहौल बहुत जबरदस्त होता है। और ऐसा मानते हैं कि जिनकी शादी नहीं होती और जो जितनी अधिक बेंत खाता है उसकी शादी उतनी शीघ्र हो जाती है। तो लड़कों, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको कहाँ जाना चाहिए? उनको जाना चाहिए जोधपुर के जो बेंत मार मेला है उसमें जाना चाहिए। तो बेंत मार मेला जाओगे तो तब जब आपको पता होगा कि बेंत मार मेला कब लगता है। तो वो कब लगता है? बैसाख कृष्ण तृतीया को लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर में लगता है। और इस दिन क्या होती है? धिंगा गौर होती है। इसके बाद बात करें शुक्ल पक्ष की, क्योंकि कृष्ण पक्ष में एक ही धिंगा गौर आती है। धिंगा गौर के बाद में शुक्ल पक्ष में आती है अक्षय तृतीया। गणगौर के 15 दिन बाद आती है धिंगा गौर, और धिंगा गौर के 15 दिन बाद में आती है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के बारे में बात करें तो अक्षय तृतीया का एक और नाम होता है, वो नाम होता है आखा तीज। अक्षय तृतीया को एक और नाम क्या है? आखा तीज। इस दिन क्या होता है? अबूझ सावा होता है। यदि आपको शादी करनी है तो किसी पंडित से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, इस दिन आप शादी कर सकते हो। अबू सावे, 4 अबू सावे होते हैं जिनके बारे में बात की थी अपन ने। एक होता है फुलेरा दूज को, एक होता है बदला नवमी को, एक होता है अक्षय तृतीया को, और एक होता है एक जब आता है देवउठनी एकादशी को। अबू सावा होता है। और इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। बीकानेर में क्या उड़ाते हैं? बीकानेर में पतंग उड़ाते हैं। इस दिन बीकानेर पतंग उड़ाते हैं क्योंकि राव बीका के द्वारा बीकानेर की जो स्थापना की गई थी वो अक्षय तृतीया के दिन ही की गई थी। तो इस दिन बीकानेर का क्या होता है? स्थापना दिवस। स्थापना किसकी हुई थी? बीकानेर की। बीकानेर नगर बसा है इसलिए इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा बीकानेर। और इस दिन ही क्या होते हैं? जो सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो इसी दिन होते हैं। सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो इसी दिन होते हैं, जबकि सर्वाधिक जो विवाह होते हैं, सर्वाधिक जो शादियां होती हैं वो होती है भदला नवमी को। यह भी मैंने आपको बताया था। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के बाद में आती है वैशाख में पूर्णिमा। वैशाख में 3 चीजों के बारे में अपन पढ़ते हैं। एक अपन पढ़ते हैं धिंगा गौर के बारे में। धिंगा गौर के 15 दिन बाद में आती है अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया के बाद में आती है पूर्णिमा, इसको पीपल पूर्णिमा। और एक उसका नाम होता है बुद्ध पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा इसलिए होती है क्योंकि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस दिन प्राप्त, किसके नीचे प्राप्त हुई थी? तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किसके नीचे होती है? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो इसी दिन हुई थी। जन्म भी उसी दिन हुआ था और इनको मृत्यु भी उसी दिन प्राप्त हुई थी, इनको निर्वाण भी उसी दिन प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? वो वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इस दिन राजस्थान में 5 जगह मेले लगते हैं। राजस्थान में 5 जगह मेले लगते हैं। जबकि हम पढ़ रहे थे कि जब कार्तिक पूर्णिमा पढ़ते हैं, जिसको सत्यनारायण पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, उस दिन राजस्थान में 4 जगह मेले लगते हैं। और इस दिन कौन कितने जगह मेले लगते हैं? 5 जगह, 5 जगह मेले लगते हैं। एक मेला लगता है बाणगंगा, बाणगंगा मेला। कौन सा मेला है? बाणगंगा मेला। दूसरे नंबर का मेला है नक्की झील मेला। कौन सा है? नक्की झील मेला। तीसरे नंबर का जो मेला लगता है वो लगता है गोमती सागर मेला। कौन सा मेला? गोमती सागर मेला। चौथा जो मेला लगता है 4th नंबर का, वो लगता है गौतमेश्वर मेला। और एक मेला लगता है मातृकुंडिया मेला।
मातृकुंडिया मेला लगता है। तो राजस्थान में 5 जगह मेले लगते हैं। बाणगंगा जो मेला लगता है वो विराटनगर में लगता है, और बाणगंगा जो है वर्तमान में कहाँ पे चली गई है, कोटपुतली भैरवड में। तो बाणगंगा मेला कहाँ पे लगता है, विराटनगर में लगता है। नक्की झील मेला कहाँ पे लगता है, नक्की झील के किनारे लगता है, जो कि सिरोही में लगता है। गोमती सागर मेले के बारे में यहाँ पे याद रखिए। गोमती सागर जो मेला लगता है वो लगता है झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ है, झालावाड़। और ये एक पशु मेला है जिसमें कौन सी नस्ल के, मालवी नस्ल के। और सेम टू सेम ऐसा ही मेला कौन सा है जो हमने पहले पढ़ा था, चंद्रभागा मेला, जो चंद्रभागा नदी के किनारे लगने के कारण चंद्रभागा मेला। हाड़ौती का सुरंगा मेला, वो भी पशु मेला था, जो कहाँ पे लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। और उसमें क्या होता है, मालवी नस्ल के पशु आते हैं, और इसमें भी सेम मालवी नस्ल के पशु आते हैं। पशु मेला है, कहाँ पे लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। गौतमेश्वर मेले की बात करें, गौतमेश्वर मेले की बात करें तो इस दिन क्या होता है, जो मीणा जनजाति के जो कुल देवता हैं भूरिया बाबा, उनका मेला लगता है। कहाँ पे लगता है ये, अरनोद। अरनोद लगता है। अरनोद कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। अरनोद प्रतापगढ़ में मेला लगता है। किस दिन लगता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन कहाँ पे मेला लगता है, अरनोद में मेला लगता है। अरनोद प्रतापगढ़। और ये किसका मेला है, जो मीणा जनजाति के जो कुल देवता है भूरिया बाबा, भूरिया बाबा का मेला है। भूरिया बाबा को अरनोद जो है, अरनोद प्रतापगढ़ में भूरिया बाबा को गौतमेश्वर के नाम से जानते हैं। तो वहां पे लगता है, भूरिया बाबा के मंदिर के लगता है, इसलिए इसको, इस मेले का जो नाम है वो नाम है गौतमेश्वर मेला। भूरिया बाबा के एक जो मंदिर है वो तो गौतमेश्वर में है, और एक मंदिर है जो सिरोही में है, सिरोही के वो सालिया में। तो भूरिया बाबा के 2 जगह मंदिर हैं, एक मंदिर है गौतमेश्वर अरनोद में, और एक है कोसालिया सिरोही में। और जो मातृकुंडिया जो मेला लगता है वो लगता है चित्तौड़ में। मातृकुंडिया जो मेला लगता है वो लगता है चित्तौड़ में। और इसको राजस्थान का क्या कहते हैं, हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार। जो इम्पोर्टेंस हमारे लिए हरिद्वार का है वही किसका है, राजस्थान में चित्तौड़। चित्तौड़ में मातृकुंडिया का। और मातृकुंडिया से ही आपने जब जनजातीय आंदोलन या फिर आप पढ़े होंगे उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा कि मातृकुंडिया से वैशाख पूर्णिमा के दिन भीमट या भीमट भौम जो आंदोलन चला था, एक ही या भील जो आंदोलन चला था, एक ही और भौमट भील जो आंदोलन चला था वो वैशाख पूर्णिमा के दिन कहाँ से चला था, मातृकुंडिया से चला था। तो ये कुछ बातें थी हमारी वैशाख के बारे में। वैशाख में हमने पढ़ा धिंगा गौर के बारे में। धिंगा गौर आती है कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। उसके बाद में हमने पढ़ा आखा तीज के बारे में, जो धिंगा गौर के 15 दिन बाद में आते हैं। कितने दिन बाद में आते हैं, 15 दिन बाद में। और उसके बाद में हमने पढ़ा पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। और इस दिन राजस्थान में 5 जगह मेले लगते हैं। 5 जगह मेले लगते हैं, नक्की झील मेला, बाणगंगा मेला, मातृकुंडिया मेला, गौतमेश्वर मेला और गोमती सागर मेला। 5 जगह मेले लगते हैं वैशाख में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही मातृकुंडिया से 1921 में भीमट भौमट भील और एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वैशाख के बाद में आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष को आती है अमावस्या। वैशाख और जेठ, जेठ जो माह है, दोनों माहों में कृष्ण पक्ष में एक एक त्योहार आते हैं, और फाल्गुन में भी कृष्ण पक्ष में एक ही त्योहार आता है। अमावस्या को वट वृक्ष अमावस्या, एक इसको नाम जो नाम दिया वो दिया वट वृक्ष अमावस्या। और इस दिन जो व्रत किया जाता है वो किया जाता है वट सावित्री व्रत। तो अमावस्या के बारे में हमारे पास 2 बातें हैं। एक इसको कहा जाता है वट वृक्ष अमावस्या। वट वृक्ष अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ती है। राजस्थान में जो गर्मी पड़ती है उसके बारे में आप सभी को अंदाजा होगा
कि राजस्थान में किस प्रकार की गर्मी पड़ती है। तो उस गर्मी से बचने के लिए हमने क्या किया, पेड़ लगाना प्रारंभ किया। पेड़ लगाना प्रारंभ किया तो उससे बरसात हुई, बरसात हुई तो हमको जीवन प्राप्त हुआ। जीवन प्राप्त हुआ तो वो किसकी वजह से प्राप्त हुआ, पेड़ों की वजह से प्राप्त हुआ। इसलिए हमने उसको नाम दिया वट वृक्ष अमावस्या। ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या आती है उसको कहा वट वृक्ष अमावस्या। और वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत इसलिए करते हैं क्योंकि जो सावित्री थी उन्होंने अपने पति सत्यवान को जीवन प्रदान किया था। उसी प्रकार पेड़ पौधे हमको जीवन प्रदान करते हैं। तो किस दिन प्रदान करते हैं, वट वृक्ष अमावस्या के दिन। इसलिए उसको कौन सा व्रत किया जाता है, वट सावित्री व्रत। कौन सा व्रत करते हैं, महिलाएं वट सावित्री व्रत करते हैं। ये थी अमावस्या के बारे में बातें। अब जब हमने खूब सारे पेड़ लगाए, खूब सारे पेड़ लगाए तो क्या हुई, बरसात हुई। और बरसात इतनी हुई कि गंगा कहाँ पे आ गई, पृथ्वी पर आ गई। तो 10वें के दिन आती है गंगा दशमी। खूब सारे पेड़ लगा दिए, पेड़ लगाने से क्या हुई, गंगा पृथ्वी पर आ गई। और इस दिन जो इनका मेला लगता है, गंगा दशमी को मेला लगता है कामा, जिसको वर्तमान में क्या कर दिया, कामवन कर दिया गया, कामावन कर दिया गया, जो कहाँ पे, डीग में। गंगा दशमी के दिन जब गंगा पृथ्वी पर आ गई, खूब सारा पानी हो गया, तो एक दिन हमने क्या किया, एक दिन हमने सोचा कि एक दिन हम पानी नहीं पीते हैं। तो हमने व्रत रखा निर्जला एकादशी का। एकादशी के दिन हमने जो व्रत रखा वो कौन सा व्रत रखा, निर्जला एकादशी का। आपने एक वेब सीरीज देखी हो जमुना पार, जमुना पार का सेकंड सीजन आपने देखा हो, तो उसमें उसकी जो कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर ऋत्विक, उसकी जो माँ होती है वो निर्जला एकादशी का व्रत रखती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत ऐसे रखा जाता है कि पूरे दिन पानी नहीं पिया जाता, बिना पानी के व्रत किया जाता है। तो जब हमारे खूब सारा पानी हो गया तो हमने एक दिन क्या किया कि पानी नहीं पिया, पानी नहीं पी के हमने कौन सा व्रत किया, निर्जला एकादशी के दिन व्रत किया। ये कुछ बातें थी हमारी ज्येष्ठ माह की। ज्येष्ठ माह की कुछ ज्यादा बातें हैं नहीं, क्योंकि अभी गर्मी, हमारे खूब सारी गर्मी पड़ रही है, तो हमने ज्यादा त्योहार मनाए नहीं। तो एक तो हमने अमावस्या, वो तो वट वृक्ष अमावस्या, खूब सारे पेड़ लगाए इसलिए तो हमने मना ली वट वृक्ष अमावस्या, जिस दिन किया जाता है सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत। जब हमने खूब सारे पेड़ लगाए तो वर्षा हुई, वर्षा हुई तो गंगा पृथ्वी पर आ गई, इसलिए हमने गंगा दशमी मनाई। दशमी के दिन, उस दिन जो मेला लगा वो लगा कामा डीग में, कामवन डीग में मेला लगा। और एकादशी एक दिन बाद में हमने कि भाई खूब सारा पानी हो गया तो अब पानी क्यों पिया जाए, एक दिन व्रत रखा जाए। तो निर्जला एकादशी को हमने व्रत रखा। ज्येष्ठ के बाद में आती है आषाढ़। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं आता। 3 महीने ऐसे हैं जिनमें तो कृष्ण पक्ष में एक एक त्योहार आते हैं। एक तो फाल्गुन, फाल्गुन में त्रयोदशी को आती है महाशिवरात्रि। फाल्गुन के बाद में ज्येष्ठ में हमने पढ़ा कि अमावस्या आती है वट वृक्ष अमावस्या, और इससे पहले हमने पढ़ा वैशाख में धिंगा गौर आती है। जबकि आषाढ़ में कोई भी जो ऐसा फेस्टिवल नहीं आता। तो शुक्ल पक्ष की बातें करें, आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में एकम, एकम को होते हैं गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र होते हैं, गुप्त नवरात्र जो होते हैं वो किसी को बताने नहीं होते, किसी को बताने नहीं होते, तो वो कौन से रखे जाते हैं, गुप्त रखे जाते हैं। इसलिए कौन से होते हैं, गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र एक आते हैं आषाढ़ में और एक आते हैं माघ महीने में। जबकि जो दो अन्य जो नवरात्र हैं वो आते हैं चैत्र में और एक आते हैं आश्विन में। आश्विन में जो आते हैं उनको शरद नवरात्र, इसलिए आश्विन में जो पूर्णिमा आती है उसको क्या बोलते हैं, शरद पूर्णिमा। चैत्र में आते हैं बसंत नवरात्र। तो ये हमारी नवरात्रा की बातें थी। एकम, एकम के बाद में हमने नवमी। नवमी के दिन होती है भदोल्या नवमी। इस दिन भी क्या होता है, अबूझ सावा होता है। भदोल्या नवमी के दिन भी क्या होता है, अबूझ सावा होता है। और इस दिन जो मैक्सिमम जो शादियां होती हैं, मैक्सिमम जो शादियां होती हैं वो इस दिन कर ली जाती हैं, क्योंकि जो भी शादी करने वाले होते हैं वो 4 महीने की
आचार संहिता लगने वाली होती है, जो दिवस होने वाले होते हैं इसके 2 दिन बाद में, तो जितनी भी शादी होती है वो इससे पहले कर ली जाती है दिवस होने से। तो दिवस होने से पहले 2 दिन पहले की जाती है, वो कब की जाती है? नवमी को की जाती है। जबकि क्या होते हैं, एकादशी को दिवस होने वाले होते हैं। तो एकादशी को जो होती है वो देवशयनी एकादशी होती है। क्या होती है? देवशयनी एकादशी, क्योंकि इस दिन क्या होने वाले होते हैं? देव सोने वाले होते हैं। जबकि देव उठनी जो एकादशी आती है वो आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसको हम प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी, देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। जिस दिन भी क्या होता है, एक अब्बू साव होता है। एकादशी के बाद में आती है पूर्णिमा। क्या आती है? पूर्णिमा आती है। इस दिन जो पूर्णिमा होती है उसको व्यास पूर्णिमा, और एक कहते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। तो ये हमारे कुछ त्योहार थे, जो आषाढ़ महीने के जो त्योहार थे उनके बारे में। अब मैंने आपको बताया था कि जो श्रावण के जो कृष्ण पक्ष है उसकी बातें हम बाद में करेंगे। तो श्रावण पक्ष के कृष्ण पक्ष की अब बातें करते हैं। श्रावण पक्ष में क्या क्या होता है? जब खूब सारी, अब जब बरसात हो रही है राजस्थान में बरसात हो रही है, तो क्या होगा? चारों तरफ हरियाली होगी। हरियाली होने से क्या होगा कि जो जीव जंतु है, जो जो कीड़े मकोड़े हैं, जो बाहर निकलना प्रारंभ करेंगे। बाहर निकलेंगे तो हमारे क्या है कि सांप ज्यादा होते हैं, सर्प वगैरह ज्यादा होते हैं। तो हमने मनाई पंचमी को नाग पंचमी। सांप वगैरह ज्यादा होंगे तो उनसे रक्षा के लिए हमने क्या की? नाग पंचमी मना ली। नाग पंचमी मना ली हमने पंचमी के दिन। जब नाग पंचमी मना ली तो नागों से कहा कि भाई उनकी पूजा की, कि काटो मत, हमको हमको सुरक्षित रखो। तो किस दिन पूजा कर लिया हमने? पंचमी के दिन तो पूजा कर ली। अब जब हमारा इतने से मन नहीं भरा कि यार क्या पता कि इनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो तो ये हमको परेशान करे, तो इस परेशानी का निदान ढूंढने के लिए हमने क्या किया? नवमी को क्या कर लिया? नेवले की पूजा कर ली। किसकी पूजा की? नेवले की पूजा की। नेवले की पूजा की इसलिए इसको नाम दिया निड्री नवमी, क्योंकि नेवला और जो सर्प होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के शत्रु होते हैं। एक बार तो हमने सांपों से प्रार्थना कर ली, उनकी पूजा कर ली कि भाई हमको परेशान मत करो, हमको काटो मत। और हमारा जब इतने से मन नहीं भरा कि यार हो सकता है कि बदले की भावना इनमें जागृत हो, तो हमने क्या किया? नेवले की पूजा की। जब इनके दुश्मन की हम पूजा कर रहे हैं तो नेवला क्या होता है? निडर होता है, इसलिए हमने इसको कहा निडरी नवमी। तो सांपों की पूजा कर ली, नेवले की पूजा कर ली। अब जब खूब सारी बरसात हो रही है, चारों तरफ हरियाली है, तो अमावस्या को हम कहते हैं हरियाली अमावस्या, क्योंकि खूब सारी हरियाली चारों तरफ होती है, इसलिए इसको नाम देते हैं हम हरियाली अमावस्या। मैं बता रहा था आपको कि जब हम छोटी तीज पढ़ते हैं, छोटी तीज को प्रकृति प्रेम का त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे खूब सारी हरियाली होती है, हम प्रकृति के करीब महसूस करते हैं, इसलिए हम उसको नाम देते हैं प्रकृति प्रेम का त्योहार। तो इसको हरियाली अमावस्या। अब हरियाली अमावस्या को राजस्थान में 3 जगह मेले लगते हैं। हरियाली अमावस्या को राजस्थान में 3 जगह मेले लगते हैं। 3 जगह मेले लगते हैं। एक लगता है मेला कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष मेला लगता है एक। कल्पवृक्ष जो मेला लगता है वो लगता है मांगल्यावास। कल्पवृक्ष मेला लगता है मांगल्यावास अजमेर में। कहाँ पे लगता है? मांगल्यावास अजमेर में। एक मेला लगता है बुद्धा जोहड़ मेला। बुद्धा जोहड़ मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है श्री गंगानगर में। कहाँ पे लगता है? श्री गंगानगर में। और एक जो मेला लगता है वो लगता है फतेह सागर मेला। कौन सा लगता है? फतेह सागर मेला। फतेह सागर मेला कहाँ पे लगता है? फतेहपुर जो झील है उदयपुर में, उसके किनारे लगता है। तो वहाँ कहाँ पे मेले लगते हैं? 3 जगह मेले लगते हैं। कब लगते हैं? हरियाली अमावस्या को। हरियाली अमावस्या कब आती है? हरियाली अमावस्या आती है श्रावण अमावस्या को। राजस्थान में कल्पवृक्ष मेला लगता है हरियाली अमावस्या के दिन, जो लगता है मांगल्यावास अजमेर में। एक मेला लगता है बुद्धा जोहड़ मेला, वो लगता है
श्रीगंगानगर में। और एक मेला लगता है फतेह सागर मेला, जो फतेह सागर झील के किनारे लगने के कारण कहला है फतेह सागर मेला। हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के बारे में जब आप बिजोली आंदोलन पढ़ते हैं उस टाइम पे भी आप पढ़ते हैं कि जब विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था, तो विजय सिंह पथिक हरियाली अमावस्या के दिन सन 1700 वो सॉरी सन 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस दिन की गई थी? इस दिन ही की गई थी। कब की गई थी? 1917 में की गई थी। और किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। कहाँ पे की थी? बिजोलिया में की थी। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। यदि आप कल्चर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की, तो आपको ऐसे चीजें कनेक्ट करनी आनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीजें कनेक्ट हो रही है। तो ये बातें थी हमारी जो हिंदू जो त्योहार हैं उनके बारे में। अब राजस्थान में कुछ अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं, तो उनके बारे में भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे कि मुस्लिम धर्म के कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर उनके कहाँ पे क्या होता है, तो उनके बारे में हमसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में भी हम बात करते हैं कि और कौन कौन से धर्म है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, उनके बारे में बातें करें। तो हम बात करने वाले हैं तो जैन धर्म के, जैनों के जो त्योहार हैं, जैनों के जो जयंतियाँ होती है, जो फेस्टिवल होते हैं, उनके बारे में। जैनों के 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 तीर्थंकरों में से या तो कोई पहले वाला होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या फिर कोई जो अंतिम वाला होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्होंने भी दो को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। एक दी जो ऋषभ देव जी थे, जो प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभ देव जी जो पहले जो तीर्थ करते, इनके पहले आदि पुरुष थे, इसलिए इनका जो अन्य जो नाम है वो है आदिनाथ। भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभ देव की क्या मनाई? जयंती। इनकी जो जयंती होती है वो होती है चैत्र माह में, चैत्र के कृष्ण पक्ष में होती है। चैत्र कृष्ण नवमी को कब होती है? चैत्र कृष्ण नवमी को। और चैत्र कृष्ण नवमी को एक मेला लगता है, वो लगता है, वो मेला लगता है धुलेव उदयपुर में। कहाँ पे लगता है? धुलेव उदयपुर में लगता है। और जो ये ऋषभ देव जी हैं, इनको भील जनजाति जो है, भील जनजाति के लोग इनको केसरिया जी और काला जी, कौन से रूप में? केसरिया जी और काला जी के रूप में पूछते। तो ऋषभ देव जी का जो मेला लगता है वो लगता है धुलेव उदयपुर में। उदयपुर के आसपास वहां पे भील जनजाति खूब सारी रहती है, तो भील जनजाति के द्वारा इनकी पूजा की गई। भील जनजाति जो पूजा करती है वो केसरिया जी और काला जी के रूप में इनकी पूजा करती है। ये पहले तीर्थंकर थे, इसलिए ये आदिनाथ कहलाए। आदिनाथ जी की जो जयंती लगती है वो चैत्र कृष्ण नवमी को लगती है। और कहाँ पे लगती है? इनका जो मेला लगता है वो धुलेव उदयपुर में लगता है। और जो अंतिम जो तीर्थ करते वो थे महावीर स्वामी। हमने पढ़ा था कि महावीर स्वामी जी का जो निर्वाण की प्राप्ति थी वो किस दिन हुई थी? कार्तिक अमावस्या के दिन। जिस दिन क्या होती है? दीपावली होती है। उस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी और महावीर स्वामी जी किसकी प्राप्ति हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इनका जो, इनकी जो जयंती होती है वो होती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कब होती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि दोनों ही चैत्र में आ रही है, और दोनों ही जो इनके मुख्य जो गुरु रहे या फिर जो इनके तीर्थंकर रहे उनकी जो प्रमुख जयंती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष में किसकी आ रही है? जिनको भील जनजाति किसके रूप में पूज रही है? केसरिया जी और काला जी के रूप में पूज रही है। उनकी कब आ रही है? कृष्ण पक्ष में आ रही है। जबकि शुक्ल पक्ष में किनकी आ रही है? महावीर स्वामी जी की आ रही है। और जैनों के बारे में बात करें तो जैनों का एक और जो त्योहार होता है, वो अब जो भी त्योहार आएंगे वो आएंगे भाद्रपद में। इनके जो प्रमुख जो त्योहार आते हैं वो 3 महीनों में आते हैं। एक आते हैं चैत्र में, एक आते हैं भाद्रपद में, और एक आते हैं माघ महीने में। तो अब भाद्रपद में आएंगे, सभी शुक्ल पक्ष में आएंगे। तो आती है रोट तीज। रोट तीज नाम से पता चल रहा है तीज है। कब आएगी? तीज को आएगी, तृतीया को आएगी। कब आएगी? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। मैंने बताया तब शुक्ल पक्ष में आएंगे। और कब आएंगे? तृतीया को आएगी, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। फोर्थ नंबर है
सुगंध दशमी और एक है धूप दशमी। दशमी को आ रही है, कौन सी दशमी को आ रही है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल और दशमी को। तो दो हमने बातें की, एक बात की रोट तीज के बारे में, एक बात की सुगंध दशमी धूप दशमी। दोनों ही कब आती है? भाद्रपद महीने में आती है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है। तीज आ रही है तो तृतीया को आएगी, दशमी आ रही है तो दशमी को आएगी। इसके बाद में इनके द्वारा कुछ व्रत किए जाते हैं जो इनके कहलाते हैं 10 लक्षण पर्व। जो इनके 10 लक्षण पर्व हैं उनके बारे में बात करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो 10 लक्षण पर्व है वो 3 महीनों में होते हैं। 10 लक्षण पर्व होते हैं जो मैंने बताया कि इनके जो त्योहार है वो प्रमुखतः 3 महीनों में आते हैं, चैत्र, माघ और भाद्रपद। 3 महीनों में आते हैं। और जो भाद्रपद वाले जो इनके 10 लक्षण पर्व हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 10 लक्षण पर्व में 10 दिन के व्रत रखते हैं। 10 दिन के व्रत कौन कौन से महीने में रखते हैं? चैत्र में रखते हैं, माघ में रखते हैं और भाद्रपद में रखते हैं। और भाद्रपद वाले जो 10 लक्षण पर्व हैं वो इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए भाद्रपद वालों को इन्होंने नाम दिया पर्युषण। क्या नाम दिया? पर्युषण पर्व। जो 10 जो व्रत रखे जाते हैं उनको नाम दिया पर्युषण पर्व। और ये जो 10 लक्षण पर्व होते हैं वो शुक्ल पंचमी से और होते हैं चतुर्दशी तक। शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक सभी महीनों में जो होते हैं वो शुक्ल पंचमी से और चतुर्दशी तक होते हैं, 10 दिन के होते हैं। अब जो भाद्रपद वाले जो 10 लक्षण पर्व होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी और बात करें, क्योंकि जो जैन जो धर्म है, जैन धर्म जो बटा हुआ है वो 2 भागों में बटा हुआ है। जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक बटे हुए हैं दिगंबर, दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले, और एक बटे हुए हैं दिगंबरों के अलावा श्वेतांबर में। तो उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी कि इनके जो 10 लक्षण पर्व होते हैं भाद्रपद के, उनमें कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर्युषण के बारे में अपन बात कर रहे हैं। पर्युषण जो पर्व होते हैं वो 2 अलग अलग पक्ष हैं इनके। एक होते हैं दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर। कौन कौन से? एक होते हैं दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर। जो दिगंबर होते हैं उनके जो 10 लक्षण पर्व होते हैं वो 10 दिन के ही होते हैं। जो दिगंबरों के जो 10 लक्षण पर्व होते हैं वो कितने दिन के होते हैं? 10 दिन के होते हैं। दिगंबर, दिग का मतलब ये जो होता है कि वो जो वस्त्र धारण नहीं करता, तो ये क्या नहीं करते? वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जबकि ये क्या करते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। सफेद वस्त्र धारण करने के कारण ये श्वेतांबर कहलाए, और वो वस्त्र धारण नहीं करने के कारण क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। इनके जो 10 लक्षण पर्व होते हैं वो 10 दिन के ही होते हैं। जैसे मनाते आप वहां पे आ रहे थे वैसे यहाँ पे मनाते हैं। जबकि जो श्वेतांबर है उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो अपना काम चले नहीं, ऐसे अपना काम नहीं चलेगा। अब यार जो सब कुछ कर रहे हैं, बेड कुएं में पड़ रही है उसी कुएं में हम थोड़ी ना पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? कुछ तो अलग करेंगे, कुछ तूफानी करते हैं। तो इन्होंने क्या तूफानी किया? इन्होंने जो अपने 10 लक्षण जो पर्व थे उनको क्या कर लिया? 8 दिन का कर लिया कि हम तो 8 दिन तक करेंगे, 8 दिन से ज्यादा नहीं करेंगे। तो इनके जो 10 लक्षण पर्व होते हैं वो तो कब आते हैं? भाद्रपद की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। अब आप पहली क्लास याद करो, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था भाद्रपद शुक्ल पंचमी क्या होती है? ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी से स्टार्ट हो रहे हैं दिगंबरों के, ऋषि पंचमी से स्टार्ट होते हैं। और चतुर्दशी, चतुर्दशी को आती है, क्या आती है? गणेश, गणेश जी का क्या किया गया था? गणेश जी की मूर्तियों क्या किया गया था? विसर्जन किया गया था। तो इस दिन आती है अनंत चतुर्दशी। तो ऋषि पंचमी से अनंत चतुर्दशी तक जो दिगंबरों के जो 10 लक्षण पर्व होते हैं यहाँ तक होते हैं। और अंतिम दिन ये क्या करते हैं? जो अपने जो भी समायाचना पर्व करते हैं, जो भी इन्होंने कुछ पश्चाताप करना होता है उसके लिए, या फिर इनको द्वारा कोई भूल हो गई है उसकी माफी मांगने के लिए इनके द्वारा क्या किया जाता है? समायाचना की जाती है। तो इनके द्वारा जो समायाचना की जाती है उसको नाम दिया गया पड़वा डोब।
क्या नाम दिया गया, पड़वा डोब। और ये पड़वा कब डोबते हैं, ये एक दिन का गैप लेते हैं। ये कहते हैं कि अब यार अब परेशान हो गए हम, इतने दिन व्रत कर लिए, अब थोड़ी समय याचना करने में एक दिन का टाइम लेंगे। तो इन्होंने एक दिन का टाइम लिया। इन्होंने किया आश्विन कृष्ण एकम को। कब किया, आश्विन कृष्ण एकम को। कब किया, आश्विन कृष्ण एकम को। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको समझा के बता रहा हूँ। तो इन चीजों का ध्यान रखें। श्वेतांबरों ने कहा कि यार अपन तो कुछ तूफानी करेंगे, तो इन्होंने क्या तूफानी किया, इनके जो 10 लक्षण जो पर्व हुए स्टार्ट हुए वो होते हैं भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से, बच बारस से इन्होंने स्टार्ट कर लिया। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से इन्होंने स्टार्ट किए और चतुर्थी तक इन्होंने खत्म कर लिया अपने। कब तक खत्म कर लिए, चतुर्थी तक, गणेश चतुर्थी तक इन्होंने खत्म कर लिए। बच बारस से स्टार्ट किए, चतुर्थी तक खत्म कर लिए। अब इन्होंने जो समय याचना की, इन्होंने जो समय याचना की उसको कहते हैं संवत्सरी पर्व। सफेद वस्त्र धारण कर रहे हैं, संवत्सरी पर्व मना रहे हैं। कौन सा, संवत्सरी पर्व मना रहे हैं। इन्होंने कहा कि अपन अपन फॉलो नहीं करेंगे, वो जैसे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने एक दिन का टाइम लिया, गैप लिया, अपन गैप नहीं लेंगे। अपन तूफानी करने वाले तो अपन गैप नहीं लेंगे, अपन क्या करेंगे, साथ के साथ ही मना लेंगे। तो इन्होंने कब मना लिया संवत्सरी पर्व, पंचमी को मना लिया। ऋषि पंचमी को इन्होंने अपना संवत्सरी पर्व मना लिया, जबकि उन्होंने पंचमी के दिन स्टार्ट किया था और अनंत चतुर्दशी को उन्होंने समाप्त किया था। ये बच बारस को स्टार्ट करते हैं और गणेश चतुर्थी तो खत्म कर लेते हैं। ऋषि पंचमी को ये क्या कर लेते हैं, अपना समय याचना पर्व कर लेते हैं। तो ये बातें थी हमारी जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के हमने पहले जो तीर्थंकर हुए ऋषभदेव जी, जिनको आदिनाथ जी, जिनको भील जनजाति केसरिया काला जी के रूप में पूछती है। मेला लगता है चैत्र कृष्ण नवमी को। कहाँ पे लगता है, धुले उदयपुर में लगता है। उदयपुर के आसपास भील जनजाति रहती है, भील जनजाति इसलिए इनको केसरिया जी काला जी के रूप में पूछती है। महावीर जो स्वामी है, महावीर स्वामी जी का 24वें तीर्थंकर है और इनका जो मेला, इनका जो जयंती होती है वो होती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कब होती है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। इसके बाद हमने बात की रोटतीज आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, सुगंध दशमी आती है, धूप दशमी आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसके बाद बात की 10 लक्षण पर्व की। 10 लक्षण पर्व 3 महीनों में आते हैं, 3 महीनों में आते हैं, चैत्र, माघ और भाद्रपद। तो ये कुछ बातें थी हमारी जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हमारी बातें यहीं तक थी। जैन धर्म के बाद में हम बात करें तो हम बात करेंगे सिख जो धर्म है, सिखों के जो त्योहार है उनके बारे में। सिखों के भी कोई ज्यादा त्योहार नहीं है, अब हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए चलेंगे हम। तो हम बात करेंगे सिखों के जो त्योहार हैं, सिखों के कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल रहे उनके बारे में। तो सिखों के भी 2 इंपॉर्टेंट गुरु हैं। एक जो इंपॉर्टेंट गुरु है वो है गुरु नानक। कौन से, गुरु नानक। तो इन्होंने क्या मनाई, गुरु नानक जी की जयंती मनाई। गुरु नानक जी की जो जयंती मनाई वो मनाई सत्यनारायण पूर्णिमा को। सत्यनारायण पूर्णिमा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, उनका जो पहला अवतार था मत्स्य अवतार, वो किस दिन लिया था, सत्यनारायण पूर्णिमा को लिया था, जो कब होती है, कार्तिक पूर्णिमा। गुरु नानक जयंती जो होती है वो होती है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा जिसको सत्यनारायण पूर्णिमा, भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है इसलिए इसको सत्यनारायण पूर्णिमा क्या कहते हैं, सत्यनारायण पूर्णिमा। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इनके नाम दे दिए जाएंगे आपको, क्योंकि इनके नाम ऐसे ही हैं। शरद पूर्णिमा के बारे में पूछ लिया जाएगा, सत्यनारायण पूर्णिमा के बारे में पूछ लिया जाएगा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के बारे में पूछ लिया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और 2 जगह मेला लगता है इनका। जबकि हमने पहले पढ़ा था कि जो कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में 4 जगह बड़े मेले लगते हैं। एक लगता है कोलायत में, एक लगता है चंद्रभागा में, एक लगता है रामेश्वरम में, और एक जो लगता है रामेश्वरम के अलावा 4 जगह मेले लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को जो गुरु नानक जी के जो मेले लगते हैं वो लगते हैं, एक तो कोलायत में। कहाँ पे लगता है, कोलायत में लगेगा। कोलायत कहाँ पे, बीकानेर में। और एक जो मेला लगता है वो लगता है पुष्कर में। ये तो पहला मेला तो यहाँ पे लगता है इनका कोलायत में, और दूसरा जो मेला लगता है वो लगता है इनका साहवा चूरू में। साहवा
चूरू में इनका मेला लगता है। तो गुरु नानक जयंती के दिन गुरु नानक जी के दो मेले लगते हैं। एक मेला लगता है साहवा चूरू में और एक मेला लगता है कोलायत बीकानेर में। जिसके बारे में तो आप पक्का पक्का याद कर लेना, क्योंकि ये तो हम अलग से वहां पे पढ़ लेते हैं पहले जब पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते, तो इसके बारे में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। गुरु नानक जी के बाद में इनके जो अन्य जो महत्वपूर्ण जो गुरु हैं वो है गुरु गोविंद सिंह। तो उनके बारे में बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती होती है वो कब होती है? मैंने आपको याद हो तो एक बार बताया था कि जो मार्गशीर्ष है और पौष माह में कोई भी त्योहार नहीं आता हमारे हिंदुओं का, कोई भी त्योहार नहीं आता, लेकिन जो सिखों का एक त्योहार आता है वो इनकी जयंती आती है, वो आती है पौष माह में। एक ओनली और ओनली पौष माह में कोई त्योहार आता है, कोई जयंती आती है, तो इनकी आती है, वो आती है पौष शुक्ल सप्तमी। पौष के नाम से आपको कभी भी देख के पूछा जाए तो वो आएगा सिखों में आएगा, और वो भी एक आएगा, कब आएगा? सप्तमी को आएगा, शुक्ल पक्ष में आएगा, सप्तमी को आएगा, और कब आएगा? पौष माह में। इसके अलावा कोई भी त्योहार पौष माह में और मार्गशीर्ष माह में नहीं आता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती के बाद में इनके एक जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है लोहड़ी। क्या होता है? लोहड़ी का त्योहार। लोहड़ी का त्योहार जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति हम मनाते हैं 14 जनवरी को, और ये मनाते हैं लोहड़ी 13 जनवरी को। तो ये आती है 13 जनवरी। ये इनका एक महत्वपूर्ण त्योहार है। सिखों का महत्वपूर्ण त्योहार जो मनाया जाता है वो लोहड़ी के दिन मनाया जाता है। और एक इनका जो अन्य जो त्योहार जो मेला लगता है वो मेला लगता है बैसाखी के दिन। बैसाखी होती है 13 अप्रैल को। बैसाखी का अन्य दो जगह और इम्पोर्टेंस होता है। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल के दिन एक इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? खालसा पंथ की। खालसा पंथ आप जब कल्चर पढ़ते होंगे तब आप पढ़ते होंगे कि दादू दयाल जी के मृत्यु के बाद में दादू दयाल जी का जो पंथ था, दादू पंथ, वो 5 भागों में बट गया था। वहां पे भी एक खालसा पंथ आप पढ़ोगे, खालसा, उत्तरादे, विरक्त, नागा और खाकी, 5 भागों में वो बटा था। तो वहां पे भी एक खालसा पंथ है, और खालसा पंथ कहाँ पे है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 13 अप्रैल 1699 को। और एक 13 अप्रैल को एक जो कांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला जलियांवाला जो कांड हुआ था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, वो कब हुआ था? वो भी इस दिन ही हुआ था। किस दिन हुआ था? वैसाखी के दिन हुआ था। तो ये कुछ बातें थी जो सिखों के जो त्योहार थे, जो सिखों के जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनके बारे में। पहला आता है गुरु नानक सिंह जयंती। गुरु नानक सिंह जयंती जो आती है वो दो जगह, इस दिन जो मेला लगता है वो दो जगह लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन साहवा चूरू में, और एक जगह लगता है कोलायत बीकानेर में। आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे बीकानेर और चूरू दोनों में एक भी कोई भी नदी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी आप याद रखना, बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है। चूरू में भी नहीं है, और कहाँ पे भी नहीं है? बीकानेर में भी नहीं है। तो ये भी आप याद रखना, कोई आपसे ज्योग्राफी में पूछ ले। इसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती जो होती है वो पौष शुक्ल सप्तमी को होती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती के बाद में आती है लोहड़ी। लोहड़ी अपने 14 जनवरी को मकर संक्रांति मना रहे होते हैं, उससे एक दिन पहले मनाते हैं 13 जनवरी को, और 13 अप्रैल को आती है वैसाखी। तो ये हमारी बातें थी जो सिखों के जो मेन मेन जो त्योहार थे उनके बारे में। सिखों के बाद में हम बात करें तो हम बात करेंगे जो सिंधी जो लोग हैं, सिंधी सिंधी समुदाय का जो त्योहार है, जो सिंधी कम्युनिटी के जो त्योहार है उनके बारे में बात करें। सिंधी कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो सिंधियों के जो त्योहार है वो संबंधित है, उनके जो मुख्य जो देवता हैं झूलेलाल जी, उनसे संबंधित है। सिंधियों के जो त्योहार है उनके बारे में बात करें तो सिंधियों के जो त्योहार है वो किससे संबंधित है? झूलेलाल जी से। पहली बात करें चेटीचंड जयंती की। चेटीचंड जयंती या फिर इसको कहते हैं झूलेलाल जयंती। क्या होती है? झूलेलाल जयंती।
आप जयपुर में रहते होंगे तो आपको पता है कि झूलेलाल मार्केट लगता है एक मानसरोवर के उधर। झूलेलाल मार्केट जो लगता है वो सिंधी समुदाय के लोग ही लगाते हैं। तो चेटीचंड जयंती या झूलेलाल जयंती जो होती है वो होती है हमारा जो न्यू ईयर होता है। तो हिंदू जो न्यू ईयर होता है उस दिन होता है। तो हिंदू न्यू ईयर कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम को। कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को ही हम कहते हैं बसंत नवरात्र। बसंत नवरात्र। झूलेलाल जी जो है वो वरुण के अवतार, इनको वरुण का अवतार और इनको समुद्र के देवता, समुद्र के देवता भी कहा जाता है। इनके बारे में कहानी है, झूलेलाल जी के बारे में कहानी है कि सिंध में ये लोग रहा करते थे। सिंध में रहने के कारण इनका जो नाम हुआ वो सिंधी हुआ। सिंध में रहते थे, सिंधी कहलाए। और वहां का कोई शासक था, मिर्जा मिर्जा सुर्ख नाम का कोई शासक था। वो इनको परेशान कर रहा था, इनको धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य कर रहा था। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के तट पर जाते हैं और वहां पर 40 दिनों तक प्रार्थना करते हैं। 40 दिनों तक वहां पर तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद में जो समुद्र देवता है वो किन के अवतार में रूप लेता है? झूलेलाल जी के अवतार में। झूलेलाल जी के रूप में अवतार लेता है और वहां का जो शासक था उसका दमन करता है या फिर उसको समझाता है, जो भी करता है। लेकिन 40 दिन तक ये तपस्या करते हैं समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे तपस्या करने के कारण से समुद्र देवता जो अवतार लेते हैं वो किसके रूप में लेते हैं? झूलेलाल जी के रूप में। झूलेलाल जी के रूप में लेते हैं, इसलिए इनको समुद्र का देवता कहा जाता है। किसका देवता कहा जाता है? समुद्र का देवता। और ये इन्होंने कितने दिन तक तपस्या की थी? 40 दिन तक तपस्या की थी। सिंधु नदी के तट पर 40 दिन तपस्या की। इसलिए ये लोग अभी भी जो महोत्सव मनाते हैं, एक महोत्सव मनाते हैं चालिया महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाते हैं? एक महोत्सव मनाते हैं चालिया महोत्सव के नाम से। एक महोत्सव मनाते हैं जिसमें क्या होता है कि ये 40 दिन तक व्रत रखते हैं। 40 दिन क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। तो 40 दिन व्रत क्यों रखते हैं? आपको बात समझ में आई? 40 दिन व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके जो पूर्वज थे, झूलेलाल जी के जन्म किस कारण से हुआ था, क्या इनके पीछे स्टोरी है, तो उन्होंने 40 दिन तक तपस्या की थी। इसलिए आज भी क्या करते हैं? 40 दिन तक व्रत रखते हैं, इसलिए मनाते हैं चालिया महोत्सव। चालिया महोत्सव जो होता है वो स्टार्ट होता है 16 जुलाई से और 24 अगस्त तक चलता है। 16 जुलाई से स्टार्ट होकर कब तक चलता है? 24 अगस्त तक चलता है। तो ये चालिया महोत्सव के बारे में बातें थी। सेकंड नंबर पे चालिया महोत्सव के बारे में बात करें तो फिर आती है असुचंड जयंती या फिर असुचंड जयंती। इस दिन क्या हुआ था कि जो झूलेलाल जी थे, झूलेलाल जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। असुचंड जयंती के दिन इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जो आती है आश्विन शुक्ल एकम को। कब आती है? आश्विन शुक्ल एकम के दिन आती है। आश्विन शुक्ल एकम के दिन आती है। और इस दिन क्या होते हैं? शरद नवरात्र होते हैं। तो जो सिंधियों के जो दो इंपॉर्टेंट जो जयंती होते हैं, चेटीचंड जयंती और असुचंड जयंती, वो दोनों ही कब आते हैं? नवरात्र में आते हैं। एक आती है बसंत नवरात्र में और एक आती है शरद नवरात्र में। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, इनका दोनों जो इम्पोर्टेंट डे हैं वो कब आते हैं? नवरात्र में आते हैं। असुचंडी के बाद में इनके एक और जो त्योहार है वो है थदड़ी सातम का। थदड़ी का जो अर्थ होता है वो होता है ठंडा। इस दिन ये लोग क्या करते हैं? बासी भोजन करते हैं। ये आती है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी क्या आती है? थदड़ी सातम आती है। सातम कब होती है? सप्तमी के दिन होती है। थदड़ी ठंडा खाना करते हैं सप्तमी के दिन, इसलिए इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? थदड़ी सातम। तो ये बातें थी हमारी जो सिंधियों के जो मुख्य मुख्य त्योहार है। एक है चेटीचंड जयंती, एक चालिया महोत्सव, एक असुचंड और एक है थदड़ी सातम। इसके बाद में बात करें सिंधियों के बाद में, सिंधियों के बाद में बातें करेंगे जो ईसाई जो धर्म है। ईसाई धर्म जो मोहम्मद क्या सॉरी ईसा मसीह के जो मानने वाले हैं, उनके द्वारा कौन कौन से दिन जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में आप सभी को पता होगा। ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के कौन कौन से त्योहार हम पढ़ते हैं? तो ईसाई धर्म के त्योहारों से हम लगभग लगभग परिचित हैं। सबसे पहले इनके आता है
क्रिसमस। क्रिसमस का आप सभी को पता है कि कब आता है। क्रिसमस आता है, क्रिसमस कब आता है? 25 दिसंबर को आता है। 25 दिसंबर को आता है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ईसा मसीह जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके जितने भी त्योहार आएंगे, जितने भी जो इम्पोर्टेंट डे आएंगे, वो ईसा मसीह जी से संबंधित आएंगे। तो ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन, इसलिए इसको क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह जी का जन्म हुआ। और 25 दिसंबर को बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, इसलिए इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड नंबर पे बात करें क्रिसमस के बाद में, तो आती है नव वर्ष, न्यू ईयर, जो आप सभी मनाते हैं। नव वर्ष आती है 1 जनवरी को। कब आती है? 1 जनवरी को आती है। इस दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस दिन हुई थी? 1 जनवरी के दिन हुई थी। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनकी जो आयु थी वो थी 4 वर्ष। ये 4 ईयर के थे उस टाइम पे, 4 वर्ष थी। और इनको जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस दिन से इनका जो जो कैलेंडर चलता है, ईस्वी कैलेंडर, वो भी इसी दिन से प्रारंभ हुआ था। ईस्वी जो कैलेंडर जो प्रारंभ हुआ, वो भी इस दिन से प्रारंभ हुआ था, जिस दिन से इनको ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। और ये जो घटना है, इसको कहते हैं प्रबोधन। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, इस घटना को कहते हैं प्रबोधन कहते हैं। तो ईसा मसीह जी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो 1 जनवरी के दिन हुई थी। 1 जनवरी के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो 4 वर्ष की उम्र में प्राप्ति हुई। और इस दिन से इनका जो कैलेंडर चलता है, ईस्वी कैलेंडर, वो स्टार्ट होता है। 9 वर्ष के बाद में आता है गुड फ्राइडे। तो दिखने में अच्छा दिख रहा है गुड फ्राइडे, लेकिन अच्छा है नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, कहीं आप कोई आपका दोस्त हो ऐसा और उसको आप भेज दे गुड फ्राइडे, तो आपके बढ़िया तरीके से ठोका पिंदी होगी। एक बार मेरे को याद आता है कि राहुल गांधी जी के द्वारा एक बार कोई गुड फ्राइडे था, उस दिन जो ईसाई धर्म के जो लोग थे, उनको इसके शुभकामनाएं दी थी, तो उन्होंने इनका काफी विरोध किया था। क्योंकि इस दिन ईसा मसीह जी को क्या क्या हुआ था? ईसा मसीह जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। उनकी इस दिन क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये उनके लिए दुख का त्योहार है, ना कि खुशी का त्योहार। गुड दिखने में ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन अच्छा है नहीं। इस चीज का आप ध्यान रखें। इस दिन इनको क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। गुड फ्राइडे आता कब है? ये आता है ईस्टर से पहले, जो फ्राइडे आता है, ईस्टर से पहले का जो फ्राइडे होता है, उसको आता है। अब ईस्टर के बारे में बात करें कि ईस्टर को क्या हुआ था, तो इनका जो अदर जो इम्पोर्टेंस डे है, वो होता है ईस्टर। ईस्टर को क्या हुआ कि ईस्टर को जब ये इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो ये 3 दिन बाद में वापस से पृथ्वी पर आते हैं। वापस से पृथ्वी लोक पर आते हैं स्वर्ग से। और जो जिस दिन आते हैं उस दिन क्या होता है? ईस्टर क्या होता है? रविवार होता है। इसलिए वो क्या रखते हैं? रविवार को, संडे को छुट्टी इसलिए होती है। इसलिए इस दिन वो क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं रविवार के दिन। तो रविवार के दिन जो छुट्टियां होती है, वो क्यों होती है? इस चीज का आपको पता लगा? क्योंकि इस दिन क्या होता है? ईस्टर होता है। और ईस्टर के दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह जी वापिस आए थे। इस दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह वापिस आए थे। और ईस्टर जो होता है वो कब होता है? तो 21 जो मार्च होती है, 21 मार्च के बाद में जो पूर्णिमा आती है, और पूर्णिमा के बाद जो ईस्टर आता है, जो रविवार आता है, उस दिन क्या होता है? ईस्टर होता है। तो ईस्टर जो होता है वो होता है 21 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आती है, और पूर्णिमा के बाद में जो ईस्टर होता है, जो रविवार होता है, उस दिन ईस्टर होता है। और जब ईसा मसीह जी वापस स्वर्ग से वापस आए थे, तो वो 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे थे। और 40 दिन तक पृथ्वी पर रहने के बाद में वापस से स्वर्ग में गए थे। तो उस दिन, जिस दिन ये वापस से स्वर्ग में गए, उस दिन इन्होंने असेंशन डे, असेंशन डे के रूप में इन्होंने सेलिब्रेट किया। असेंशन डे मनाया। ये कब मनाया? ईस्टर के 40 दिन बाद। 40 दिन बाद क्यों मनाया, पता चला आपको? 40 दिन बाद इसलिए मनाया क्योंकि इस दिन वो वापस से कहाँ गए थे? स्वर्ग में गए थे। 40 दिन रहने के बाद वे स्वर्ग में गए थे। वापस कहाँ गए?
स्वर्ग में गए। तो जिस दिन ईसा मसीह जी आए उस दिन तो क्या हुई, जिस दिन उनको जन्म हुआ उस दिन तो क्रिसमस था, जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन उनको हैप्पी न्यू ईयर के रूप में मनाया, न्यू ईयर के रूप में मनाया। और न्यू ईयर के बाद में जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, वो किस दिन प्राप्ति हुई, गुड फ्राइडे के दिन। गुड फ्राइडे के बाद में जब वो वापस स्वर्ग से आते हैं तो उस दिन होता है ईस्टर। और ईस्टर के बाद में जब वो 40 दिन तक रहे और 40 दिन रहने के बाद में वापस गए उस दिन क्या होता है, असेंशन डे। तो असेंशन डे जो होता है वो 40 दिन बाद में होता है। तो ये कुछ बातें थी हमारी ईसाई धर्म से संबंधित। ईसाई धर्म के बारे में ज्यादा बातें हैं नहीं, और कुछ बातों से आप पहले से परिचित हैं, जैसे क्रिसमस से आप परिचित है, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है मनाने का ये आपको पता होना चाहिए। वहां आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आपसे ये जरूर पूछा जाता है 25 दिसंबर को कौन सा दिवस किस रूप में मनाया जाता है। तो वो किस रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में। सुशासन दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन क्या होता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनकी क्या थी, जयंती है उस दिन। ईसाई धर्म के बाद में बात करें, जो अंतिम जो धर्म बचा है हमारे पास वो है मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म से संबंधित कौन कौन से त्योहार होते हैं। तो मुस्लिम धर्म के बारे में बात करें उससे पहले पता होना चाहिए हमको कि इनका जो कैलेंडर है वो कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर, जिसको कहते हैं हिजरी संवत। और जो हिजरी संवत है वो कैसा कैलेंडर है, वो भी चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, जैसा हमारा विक्रमी संवत है, विक्रमी जो कैलेंडर है वैसा ही ये चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। लेकिन इसमें एक चीज नहीं है, इसमें जो एक्स्ट्रा जो मंथ है उसका कंसेप्ट इसमें नहीं है, अतिरिक्त मास इसमें नहीं जोड़ा जाता, जबकि हमारे 3 वर्ष बाद में अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है। अब इसका हिजरी नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में बात करें तो मोहम्मद जो पैगंबर साहब थे, मोहम्मद साहब उनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका, मक्का में। और ये मक्का से मदीना जाते हैं। मक्का से जिस दिन मदीना जाते हैं उस दिन होता है 622 ईस्वी। मक्का से मदीना 622 ईस्वी को ये मक्का से मदीना जाते हैं। और मक्का से मदीना जो प्रवास करने का जो प्रक्रिया है वो कहलाती है हिजरत। प्रवास करना क्या कहलाता है, हिजरत। आप मॉडर्न मॉडर्न आप पॉलिटी पढ़ते होंगे या फिर मॉडर्न आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, उसमें आप पढ़ते होंगे हिजरी जो मूवमेंट चला था, हिजरी जो आंदोलन चला था उसके बारे में पढ़ते होंगे कि 1920 में अली बंधुओं ने चलाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो हिजरी जो आंदोलन चलाया गया था, जो हिजरत जो आंदोलन चलाया था वो किस लिए चलाया गया था कि लोग वहां से प्रवास करके जा रहे थे। तो प्रवास करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, हिजरत कहलाती है। तो इनका जो कैलेंडर है वो क्या कहलाए, हिजरी कैलेंडर। इनके महीनों की बात करें कि कौन कौन से महीने होते हैं, तो इनका जो कैलेंडर होता है वो कैलेंडर कहलाता है हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर होता है। आपको बस इतना याद रख लो कि हिजरी कैलेंडर किस पर आधारित है, चंद्रमा आधारित कैलेंडर। आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि हिजरी कैलेंडर कौन किस पर आधारित होता है, तो आपको पता होना चाहिए किस पर आधारित होता है, चंद्रमा पर आधारित होता है। अब हम इनके एक एक महीनों के बारे में बात करें कि इनके 12 महीने कौन कौन से हैं, क्योंकि उनके बारे में भी हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला महीना होता है वो होता है इनका मुहर्रम का। जो पहला जो महीना होता है वो होता है मुहर्रम। और सेकंड जो महीना होता है वो होता है सफर। मुहर्रम सफर, मुहर्रम सफर, याद करना आप, मुहर्रम सफर, मुहर्रम सफर। पहला जो महीना होता है वो होता है मुहर्रम का, दूसरा महीना जो होता है वो होता है सफर का। उसके बाद में होता है रबी उल अव्वल। अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट, अव्वल का जो मतलब होता है वो फर्स्ट। तो रबी उल अव्वल पहले आ रहा है इसलिए अव्वल है, रबी उल अव्वल। जबकि जो नेक्स्ट जो महीना होता है वो होता है रबी उस सानी। कौन सा होता है, रबी उस सानी। पांचवा जो महीना है वो है जमात उल अव्वल। और जो छठा जो महीना है वो है जमात उस सानी। कौन सा है, जमात उस सानी।
तो वहाँ पे एक बार याद करने की कोशिश करना। पहला जो महीना होता है वो होता है मुहर्रम, सेकंड जो महीना होता है वो सफर, मुहर्रम सफर, रबी उल अव्वल, अव्वल जो पहले आ रहा है, तो इन महीनों में जो पहले आएगा वो अव्वल, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, सानी बाद में आ रहा है, अव्वल पहले आ रहा है। फिर ऐसे सेम टू सेम जमात उल अव्वल, जमात उस सानी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि रबी वाले जो महीने हैं वो जमात से पहले आएंगे, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी। उसके बाद में आता है रज्जब, रज्जब, रज्जब के बाद में आता है साबान, साबान के बाद में आता है रमजान, और रमजान के बाद में आता है सव्वाल, और सव्वाल के बाद में आता है जिलकाद। ये 2 महीने लास्ट के सेम सेम ही है, जिलकाद और जिलहिज। कौन कौन से हैं? जिलकाद, जिलहिज। तो ये दोनों सेम सेम है। कौन कौन से? जिलकाद और जिलहिज। जिलकाद जिलहिज लास्ट में आते हैं। मुहर्रम सफर, आपको 2 महीने याद करने हैं पहले वाले, मुहर्रम सफर। उसके बाद में रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी। फिर उसके बाद में आता है रज्जब, रज्जब के बाद में आता है साबान। साबान और रमजान सेम सेम से, साबान रमजान, साबान रमजान। रमजान के बाद में आता है सव्वाल, सव्वाल के बाद में आता है जिलकाद और जिलहज। अब कुछ चीजें मैं आपके लिए यही थोड़ी कम कर देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था कि मार्क्सिस और पौष महीने में कोई भी त्योहार नहीं आते, मार्क्सिस और पौष महीने में कोई भी त्योहार नहीं आते, वैसे ही मुस्लिमों के इन 4 महीनों में कोई भी त्योहार नहीं आता है। 3 महीने तो ये हो गए जो सेम सेम नाम वाले, जो जिनमें 3 वर्ड आ रहे हैं, इनमें कोई भी त्योहार नहीं आता। और एक त्योहार नहीं आता, जिलकाद। ये तो आप ऐसे ही कर लोगे कि जो 2 लास्ट वाले हैं उनमें नहीं आता। जिल हज, यहाँ से देख लेना, जिल हज, हज में कहाँ जाते हैं? हज यात्रा पर जाते हैं। मतलब इसमें तो त्योहार आ रहे हैं लेकिन इसमें नहीं आ रहे। एक तो आप इनका ध्यान रखना कि इनमें कोई भी त्योहार नहीं आ रहे, तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि जब हमको पता चलता है कि मार्चिस और पौष महीने में कोई भी त्योहार नहीं आते, तो अगर एग्जामिनर कितना भी हमको पागल बनाता है और इन महीनों के नाम देकर पूछता है, तो हमको पता होगा कि भाई इनमें कोई भी महीना नहीं आ रहा, तो हम उसको सबसे पहले क्रॉस करेंगे, बाकी बच्चे उनमें से निकाल लेंगे। तो इन 3 महीनों में तो, इन 4 महीनों में कोई भी त्योहार नहीं आता है, ये चीज आप ध्यान रखें। इसके बाद में आपकी चीजें और थोड़ी आसान कर देता हूं मैं, और आपको कुछ डेट है वो याद रखनी है। डेट आपको याद हो जाएंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसको यहीं से हटा देता हूँ। चलो वापस से लिख लेते हैं एक बार। आपको डेट याद करनी है। इसमें जो डेट पूछी जाती है कि कौन सी तारीख को कौन सा त्योहार होता है, तो सबसे जो पहला जो है, 8 महीनों में जो त्योहार आते हैं, 8 महीनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला होता है मुहर्रम का, लगातार 3 महीनों में त्योहार आएंगे, और फिर उसके लगातार 3 महीनों में त्योहार नहीं आएंगे, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। मुहर्रम, फिर सफर, सफर के बाद में रबी उल अव्वल, रबी उल अव्वल के 3 महीने में त्योहार आ रहे हैं। स्टार्टिंग वाले में मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, और 3 महीने में नहीं आ रहे हैं, रबी उस्सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस्सानी। और इसके बाद में आता है रज्जब, रज्जब में आ रहे हैं, साबान में आ रहे हैं, साबान, रमजान, रमजान के बाद में सव्वाल, और सव्वाल के बाद में एक आता है जिलहिज। तो ये हमारे 8 महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 महीनों में त्योहार आ रहे हैं, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, और उसके बाद में रज्जब, साबान, रमजान, सव्वाल और जिलहिज। तो इन महीनों में आते हैं। अब आपको डेट बता रहा हूँ, डेट याद रखना। आप ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगी 10 20 12। कैसे याद रखनी है? 10
20 12, 10 20 12, 10 20 12, 10 20 12। उसके बाद में आती है 27 14 27, 27 14 27, 10 20 12, 27 14 27, 27 14 27, 27 14 27, 27 14 27। 27 के बाद में आती है 1 और फिर आती है 10। तो ये डेट्स आपको सबसे पहले तो आपको महीने छांटने हैं, कौन कौन से महीने में नहीं आते हैं उनको बाहर निकालना है। उसके बाद में डेट याद करनी है 10 20 12 27 14 27, 1 और 10। 10 तारीख को जो होती है वो होती है ताजे निकाले जाते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को क्या निकाले जाते हैं? ताजे निकाले जाते हैं। ताजे किसके निकाले जाते हैं? तो हुसैन के ताजे निकाले जाते हैं। अब ये हुसैन कौन था? तो हुसैन कौन था? हुसैन मोहम्मद जो पैगंबर साहब है, मोहम्मद साहब का क्या था? दोही था, जिसको आप ग्रैंडसन बोल दो या फिर पोता बोल दो, दोहिता था इनका। और हुसैन की जो मृत्यु होती है वो होती है करबला के युद्ध में। करबला के युद्ध में ये शहीद होता है और मुस्लिम इसकी याद में ताजे निकालते हैं। ताजे निकालते हैं मुहर्रम की 10 तारीख को। मुहर्रम का जो महीना होता है वो इनके लिए दुख भरा होता है। दुख भरा इसलिए होता है क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब के दोहिते हैं, उनकी मृत्यु हुई थी 10 तारीख को। तो ये दुख भरा जो महीना होता है मुहर्रम और सफर। और मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं वो मृत्यु के 40 दिन तक शोक मनाते हैं। कब तक शोक मनाते हैं? 40 दिन तक। तो सफर की 20 तारीख को कितने हो रहे हैं? 40 दिन हो रहे हैं। तो इसलिए इस दिन क्या होता है? चहलम होता है। क्या होता है? चहलम होता है। हुसैन की मृत्यु कितने दिन बाद में होता है? 40 दिन बाद में। 40 दिन बाद में क्या होता है? चहलम होता है, जो कि हुसैन की 40 दिन की मृत्यु के बाद में होता है। क्योंकि मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं वो 40 दिन तक क्या करते हैं? शोक मनाते हैं। तो मुहर्रम और सफर दोनों में तो ये क्या करते हैं? दुख मनाते हैं। दोनों महीनों में दुख मनाते हैं। उसके बाद में रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल में थोड़े खुश होते हैं क्योंकि इस दिन क्या होता है? ईद मिलादुल नबी। ईद मिलादुल नबी। और इस दिन होती है 12 वफात। दो चीजें होती है इसमें, 12 वफात और ईद मिलादुल नबी। ईद मिलादुल, मिलादुल से आप याद रखना किसको मिलाने की बात कर रहा है और किसको मिला रहे हैं। तो इस दिन क्या होता है? मोहम्मद मोहम्मद जो पैगंबर साहब है उनका क्या होता है? जन्म होता है। तो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनको कौन मिले थे इस दिन? मिलादुल। कौन मिले थे? मोहम्मद पैगंबर साहब मिले थे। किस दिन मिले थे? रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मिले थे। कौन मिले थे? मोहम्मद पैगंबर साहब मिले थे, इस दिन मिले थे। और इस दिन ये क्या करते हैं? दुख भी मनाते हैं। क्योंकि इस दिन ही जो मोहम्मद जो पैगंबर साहब हैं उनको क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किस दिन प्राप्ति हुई थी? तो 12 वफात के दिन प्राप्ति हुई थी, जो आता है रबीउल अव्वल को आता है। रबीउल अव्वल के बाद में बात करें रजब की 27 तारीख। रजब की 27 तारीख को, रजब की जो 27 तारीख होती है उसको क्या होता है? अपन ने बातें कर ली 10 20 और 12। अब जो इनके जो त्योहार आएंगे वो लगातार 3-3 लाइनों वाले आएंगे। जैसे 27 तारीख को आएगा सब ए मेराज। इस दिन आएगा सब ए मेराज। सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब होता है रात। और मेराज का जो मतलब होता है वो होता है उड़ना। आप जो हेलीकॉप्टर मिराज है वो भी किस पर आधारित है? मिराज। मिराज भी उड़ता है और मेराज भी क्या होता है? मेराज का जो अर्थ होता है वो भी क्या होता है? उड़ना होता है। तो क्या करता है? उड़ता है। तो इस रात्रि को क्या हुआ था कि मोहम्मद जो पैगंबर साहब थे वो उड़कर अल्लाह के पास गए थे और उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। तो मोहम्मद साहब की क्या हुई थी? मोहम्मद साहब की इस दिन इस रात्रि को किससे मुलाकात हुई थी? अल्लाह से मुलाकात। अल्लाह से मुलाकात कब हुई थी? अल्लाह से जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी शब मेराज के दिन। शब मेराज कब होते हैं? रजब महीने में होते हैं। रजब महीने के बाद में बात करें तो जो शाबान की जो 14 तारीख है उसको होती है शब बारात। पहले हमने पढ़ा
शब-ए मेराज, अब हम पढ़ रहे हैं शब-ए बारात। शब का मतलब आपको बताया कि रात्रि होती है, बारात का जो मतलब होता है वो क्या होता है, माफी मांगना। तो इस रात्रि को क्या करते हैं, ये माफी मांगते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, माफी मांगते हैं। और किस चीज के लिए, इन्होंने जो बुरे जो कर्म किए हैं, बुरे कर्मों की माफी मांगते हैं अल्लाह से। तो अल्लाह से बुरे कर्मों की माफी कब मांगते हैं, साबान के टाइम पे, साबान के महीने की 27, 14, 27, तो 14 तारीख को मांगते हैं। किस दिन मांगते हैं, 14 तारीख को मांगते हैं। आपको डेट याद होंगी तो इनको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब रमजान में क्या आएगा, सब ए कद्र, सब ए कद्र, सब का मतलब रात्रि होता ही है, कद्र इन्होंने क्या की, कद्र की। रमजान का महीना आपको पता है कि रमजान का महीना इनका सबसे पवित्र महीना होता है, पवित्र महीना होता है इनका। और इस महीने में ये क्या रखते हैं, रोजे रखते हैं, उपवास रखते हैं। और इसमें क्या हुई थी, ये 27 तारीख की जो रात्रि थी उस दिन कुरान कहाँ पर आए थे, कुरान आती है पृथ्वी पर आती है। कुरान कहाँ पर आई थी, पृथ्वी पर आई थी। कब आई थी, सब ए कद्र की रात को। सब ए कद्र की रात कब आती है, तो रमजान का जो महीना होता है उसकी 27 तारीख को। आपने ईदगाह नामक जो स्टोरी पढ़ी हो, ईदगाह नामक जो मुंशी प्रेमचंद की जो स्टोरी चला करते थे बचपन की क्लासों में, तो उसमें भी आपको जो हामिद नामक जो करेक्टर है, जो हामिद नाम का जो व्यक्ति जो लड़का होता है, वो अपनी दादी के लिए उसमें चिमटा लेकर जाता है। और वो कौन सा महीना चल रहा होता है, रमजान का महीना चल रहा होता है। रमजान के महीने में वो पैदल पैदल जो ईदगाह जाते हैं, और वहां से इनके दोस्त तो अन्य जो खाने पीने की मिठाइयाँ लेकर आते हैं, वो जो लड़का होता है वो अपनी दादी के लिए क्या लेकर आता है, चिमटा लेकर आता है। वो कौन से महीने में लेकर आता है, वो इसी महीने में लेकर आता है, रमजान के महीने में लेकर आता है। सवाल के दिन क्या होता है, ईद उल फितर होती है। क्या होती है, ईद उल फितर। ईद उल फितर किस दिन होती है, सवाल के दिन, सवाल के महीने की 1 तारीख को। इसे क्या कहते हैं, भाईचारे का त्योहार, भाईचारे का त्योहार। और इसे कहते हैं मीठी ईद। क्या कहते हैं, मीठी ईद। इस दिन जो सभी मुस्लिम जो होते हैं वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, और 6 बजे की इस दिन जो खीर बनाई जाती है, खीर खाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो ये कौन सा त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, ईद उल फितर। और जिल हज में आती है, जिल हिज में, जिल हिज के बारे में और बातें करें तो जिल हिज के बारे में थोड़ी सी यहाँ से मिटा देता हूँ। जिल हिज का मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, किससे पता चल रहा है, नाम से। क्या होता है, जिल हिज, जिल हिज। कहाँ पे जा रहे हैं, इस वर्ड को देखो आप, हज। तो इस महीने में कहाँ जाते हैं, हज यात्रा पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हज यात्रा पे जाते हैं। और इसमें 10 तारीख को, 10 तारीख के दिन एक ये त्योहार मनाते हैं, ईद उल अजहा। अजहा का जो मतलब होता है वो क्या होता है, बकरा। तो इस दिन क्या होती है, बकरा ईद। क्या होती है, बकरा ईद होती है। और इसे ये कौन से त्योहार के रूप में मनाते हैं, कुर्बानी का त्योहार। कौन सा त्योहार, कुर्बानी का त्योहार। कुर्बानी के त्योहार के रूप में किसको मनाते हैं, इसको मनाते हैं। और ईद उल अजहा, जो हज जो यात्री हैं वो अप्रैल में जाते हैं। और अभी की जो हज यात्रा है वो 18 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। तो अब ये हज जाने लग गया। आपको दिखेंगे कि जब ये वापस से मक्का मदीना से वापस आएंगे तो आपको खूब सारे जो हवाई जहाज है वो आपको आसमान में दिखेंगे, एक के बाद लगातार आपको हवाई जहाज आते हुए दिखेंगे। तो वो कौन सा त्योहार होता है ऐसा, जिल हज का त्योहार होता है, जब ये हज यात्रा पे जाते हैं। तो ये हमारी बातें थी राजस्थान के जो संपूर्ण जो समुदाय हैं उनके बारे में, जो त्योहार और मेले थे उनके बारे में हमने बातें कर ली। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। आपको यदि क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, और अच्छा रिव्यू हमको दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।